So we'll start with questions of MCQs of wave optics. तो पहला ही जो क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट इवन दो इट इज रिलेटेड फॉर साउंड, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में क्वेश्चन आ ही सकता है. The wavelength of spectral line coming from a distant star shifts from 600 nanometer to 600.1 nanometer. The velocity of the star relative to Earth is. तो जिनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, पहले वो कॉन्सेप्ट समझ लो. ये शिफ्ट का मतलब क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स. एक होता है ब्लू शिफ्ट, एक होता है रेड शिफ्ट. अब उसका मतलब क्या होता है पहले वो अच्छे से समझ लो. द आइडिया हियर इज, फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, if it is emitting some waves, और आपको पता है वेव लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट, राइट? एंड देयर इज एन ऑब्जर्वर हियर जो ये लाइट को देख रहा है. अब इसमें टोटल 3 केसेस है. एक, सोर्स इज मूविंग अवे, ऑब्जर्वर एट रेस्ट. दूसरा, ऑब्जर्वर मूविंग अवे, सोर्स इज एट रेस्ट, या फिर बोथ मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. ऐसे केस में होता क्या है कि जो एक्चुअल वेवलेंथ है उतना ऑब्जर्वर मेजर करता नहीं, ज्यादा मेजर करता है, क्योंकि सोर्स और ऑब्जर्वर में डिस्टेंस बढ़ रहा है. तो वेवलेंथ जो आता है ना वो शिफ्टेड दिखता है. क्या दिखता है? शिफ्टेड. अब आपको पता है ग्रीन कलर क्यों ड्रॉ किया मैंने? क्योंकि ग्रीन कलर का वेवलेंथ नॉर्मली 5000 के आसपास आता है, 5000, बराबर. तो जो वेवलेंथ ऑब्जर्वर मेजर करेगा इट विल बी मोर देन 5000. मोर देन 5000 मतलब मान लो 6000 7000 के आसपास. तो ये जो वेवलेंथ है वो कौन से कलर की तरफ शिफ्ट हुआ? रेड कलर की तरफ शिफ्ट हुआ. तो उसको बोलते हो रेड शिफ्ट. क्या बोलते हैं उसको? रेड शिफ्ट. इसका मतलब ये नहीं कि तुमको कलर रेड दिखेगा. दैट डज नॉट मीन दैट. सिर्फ इसका मतलब होता है कि वेवलेंथ इज शिफ्टिंग टू द हायर साइड. और जब डिस्टेंस कम हो तो स्ट्रेस क्रेस्ट क्रेस्ट का डिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है. इसका मतलब वेवलेंथ बिकम्स शॉर्टर, मतलब इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ब्लूअर साइड. तो उसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट. तो जब डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज डिक्रीजिंग तो वेवलेंथ हम लोग जो मेजर करते हैं वो कम होता है कंपेयर टू ओरिजिनल. उसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट. व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इंक्रीजेस तो हम लोग जो वेवलेंथ मेजर करते हैं वो ज्यादा होता है फ्रॉम एक्चुअल. उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट. तो जो फॉर्मूला बनता है ना, वी एस, वेयर वी एस इज स्पीड ऑफ सोर्स अपॉन सी इक्वल टू चेंज इन वेवलेंथ अपॉन इनिशियल वेवलेंथ. आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्टार. तो वी एस पूछा है, तो वी एस क्या आएगा? डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इंटू सी. व्हाट इज डेल्टा लैम्डा? 600.1 माइनस 600 अपॉन 600. नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल हो गया, नीचे भी नैनोमीटर था ऊपर भी नैनोमीटर था. स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. आंसर किलोमीटर में है तो क्या लिखूंगा? 10⁵. तो क्योंकि हमको आंसर किलोमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है इसलिए मैंने 10⁵ लिखा है यहाँ पे. गुड. तो हाउ मच इज दिस? 0.1 अपॉन 600 मतलब बेसिकली 6 × 10⁻² इंटू 3 × 10⁵. 1 and 2 1/2 is 0.5. 0.5 ये 10⁻⁻1 और ये 5, 4 और नीचे 2 तो कितना बचा? +2 बचा ना. 3 कैसे बचा? 2. करेक्ट. तो क्या आएगा ओवरऑल? 50 किलोमीटर पर सेकेंड. तो आंसर शुड बी 50 किलोमीटर पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर ए. अगला क्वेश्चन भी वापस से डॉपलर इफेक्ट पे ही है. 6563 angstrom H alpha line emitted by hydrogen in a star is found to be redshifted by 15 angstrom. The speed with which the star is receding from the earth is, receding मतलब दूर जाना और approaching मतलब पास आना. वैसे ये जो 6563 angstrom का लाइन है ना, ये बहुत फेमस लाइन है. जो आगे जाके एस्ट्रोनॉमी में करियर करने चाहते हो बार बार आएगा ये. वेरी फेमस. It has given us a lot of information about the universe. So anyways, not going into that now. आपको सिर्फ क्या पूछा है? स्पीड. वही फॉर्मूला सेम. वी एस इक्वल टू डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इंटू सी. डेल्टा लैम्डा
इज 15, बोला ये 15 एंगस्ट्रॉम, और इट इज 6563 इंटू स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो सी इज 3 इंटू 10⁸ गुड। इसको सिर्फ सॉल्व कर लो अब, वेरी सिंपल। सॉल्व दिस, बताओ कैसे करोगे कैलकुलेशंस। हाँ 45 और ये वेरी गुड। एक काम करना, ये 15 × 3 45 लिख लो। इसको ना एक काम करना, इसको अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं। ओके, इतना ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है आपको। 6000, मैं 6000 तो लिख नहीं सकता, क्या लिखेंगे फिर बताओ। 6000 नियरेस्ट मल्टीपल क्या आएगा 45 का। 6500 मल्टीपल होता है क्या, कितना होता है नियरेस्ट। नियरेस्ट क्या आता है इसके लिए, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। डू नॉट राइट डाउन 4500। आई विल बेटर ऑफ राइट डाउन 15 को एज इट इज, और यहाँ लिखता हूँ मैं 6500। या फिर इससे भी बेटर करना है तो भी हो सकता है, तुमको सोचना पड़ेगा क्या करना है, तो सोचो फिर बताओ। बताओ क्या करेंगे। 5 का मल्टीपल तो बन गया कम से कम 3 था, ये क्या आएगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 1300। ओके वेरी गुड। अब आगे। 9/13 इंटू 10⁶। 9/13, व्हाट इज 9/13? 9/13 वो नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई नहीं, ये तो पता होगा, ये तो पता होगा ही। 13 5 जा 60, 5 6 जा 78, 7 जा, हाँ तो 7 जा 7 ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन। सिर्फ कैलकुलेशंस के टाइम थोड़ा सा बी केयरफुल, बहुत सारे टाइप से तुम इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते थे, कर सकते हो। यू कुड हैव आल्सो डन, ऊपर 16 कर लेते, नीचे 6400 कर लेते, रफली रफली हो जाता। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं। चलो अगला क्वेश्चन। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 फॉर लाइट waves of wavelength 6000 angstrom in vacuum. Wavelength in glass is, बहुत जोक है ये, 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा ये जोक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको वेवलेंथ निकालना है मीडियम में, तो वेवलेंथ इन मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन एयर इज म्यू एयर बाय म्यू मीडियम। तो वेवलेंथ इन मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन एयर, ये तो 1 है और ये 1.5 है, और ये तो आपको पता ही है कितना दिया हुआ है, 6000 एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। 6000 दिया ना एंगस्ट्रॉम में, हाँ तो 6000/1.5 एंगस्ट्रॉम, हाउ मच, 4000। ऑप्शन नंबर बी, 4000 एंगस्ट्रॉम। चलो अगला क्वेश्चन। अभी इसके आगे के क्वेश्चंस आर मोर कनेक्टेड टू व्हाट यू हैव लर्नड इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव ऑप्टिक्स। Two light waves superimposing at the midpoint of the screen are coming from coherent sources of light with phase difference 3 pi radian. तो दो सोर्सेस से जो लाइट है वो मिड पॉइंट पे जाके, मिड पॉइंट पे जा रहा है ना, सुपर इम्पोज हो रहा है। नॉर्मली मिड पॉइंट पे क्या होता है, ब्राइटनेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन उसका कंडीशन है, कंडीशन ये था कि जो दो सोर्सेस से लाइट निकल रहा था वो सेम फेज में था। यहाँ पे दो सोर्स से जो लाइट निकल रहा है उसका फेज डिफरेंस 3 पाई है, और ये दो वेव्स स्क्रीन पे जाने के लिए सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, पार्ट डिफरेंस 0 होगा लेकिन फेज डिफरेंस कितना है, 3 पाई। देयर एम्पलीट्यूड्स आर 1 सेंटीमीटर ईच। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट द गिवन पॉइंट विल बी, सिंपल है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर तुमको याद होगा, वेरी गुड, प्लस A2 स्क्वायर प्लस
cos ऑफ फाइव, एक्सेलेंट। तो आंसर 0 आएगा क्योंकि a1 और a2 की वैल्यू सेम है। तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos ऑफ 3 पाई होता है -1, -1 होता है ना, यस। तो ये आ गया 2a स्क्वायर -2a स्क्वायर, तो आंसर आ गया आपका 0, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पहले तो क्वेश्चन का प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं है, तो देख लेते हैं। लाइट फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड ए। एम्पलीट्यूड ए मतलब इंटेंसिटी सेम, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम मतलब इंटेंसिटी सेम। अगर a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a है, तो i1 इक्वल टू i2 इक्वल टू I है। एंड वेवलेंथ लैम्डा illuminates द स्क्रीन। द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज I0। सेंट्रल मैक्सिमम मतलब ब्राइट बैंड, उसका इंटेंसिटी कितना है, I0। इफ द सोर्सेज वे आर इनकोहेरेंट, द इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट विल बी। क्वेश्चन का फ्रेमिंग बहुत गलत है। Light from two coherent sources of the same amplitude and wavelength illuminates the screen. The intensity of the central maximum is I0, I0, full stop। फिर यहां से नया सेंटेंस चालू होगा। अगर सोर्सेस इनकोहेरेंट होते तो उस केस में इंटेंसिटी क्या आता। तो यहाँ पे 4/I0 बोलना चाहते थे, यहाँ पे 2/I0 बोलना चाहते हैं, ऐसा कुछ तो है, या I0/2 लिखना चाहते हैं, ऐसा है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, वी विल जस्ट फाइंड आउट आंसर। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कोहेरेंट सोर्सेस। अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, कोहेरेंट सोर्सेस आर दो सोर्सेस व्हिच हैव फेज डिफरेंस ऑफ 0 या फिर 2n पाई। गुड। तो पहले केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी, डू यू रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी? I1 प्लस I2 प्लस 2 cos फाइव तो पता ही है। लेकिन जब इंटेंसिटी सेम होता है दोनों का, तो हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया था, cos स्क्वायर cos θ/2। ओके, पक्का, श्योर श्योर, ठीक है, थीटा फर्क नहीं पड़ता। जिनको नहीं याद कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे सॉल्व होगा फिर। I1 प्लस I2 प्लस 2I1I2 cos ऑफ फाइव, ये भी गलत बता रहे हो। हाँ, अंडर रूट। यू हैव टू रिवाइज, यू डू नॉट रिवाइज। तो I प्लस I, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम मतलब इंटेंसिटी सेम। I इंटू आई स्क्वायर का रूट इज I cos ऑफ। तो ये आ गया आपके पास 2I। चलो ठीक है, एक से बढ़ाता हूँ, 2I प्लस 2I cos फाइव। 2I निकाला तुमने कॉमन, तो 1 प्लस cos फाइव, बराबर है क्या? ऐसा ऐसा है क्या? पक्का, 100%। फिर ये 1 प्लस cos फाइव को तुम लिखते हो 2 cos स्क्वायर 5/2। ओके, वेरी गुड। तो 2 cos स्क्वायर 5/2, तो आ जाएगा 4I cos स्क्वायर 5/2। पहले तो ये याद होना चाहिए था, इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ये पता होना चाहिए था। रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गया। अब जब तुम कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हो तो इंटेंसिटी क्या आएगा? फॉर कोहेरेंट सोर्सेज व्हाट इज फेज डिफरेंस? और फेज डिफरेंस 0 है ना, हाँ तो 0 डालो फिर, 4I। और इसको ही इन्होंने, देखो यहाँ पे तुमने लिख दिया 0, बराबर, तो ये हो गया 1। इसी को इसको क्या बोल दिया है? I0। तो 4I कितना आ गया? I0 आ गया। ये अभी याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 1। अभी इनकोहेरेंट सोर्सेस मतलब क्या? इनकोहेरेंट सोर्सेस मतलब ऐसे सोर्सेस जिसमें फेज डिफरेंस π/2 का होता है, π/2। आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री बोलते हैं इसको इनकोहेरेंट सोर्सेस। फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेस इज π/2, 90 डिग्री। तो इस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR विल बी 4I cos स्क्वायर π/2/2, π/2/2। हाँ, तो हो जाएगा 4I cos स्क्वायर π/4। व्हाट इज cos ऑफ π/4? 1/√2, उसका स्क्वायर। और ये 4I था, 4I था, 4I था I0, I0, और ये क्या है?
हाफ, तो आई नॉट बाई टू, आई नॉट बाई टू ऑप्शन नंबर डी। क्विक क्विक क्विक। तो इनकोहेरेंट फोर्सेस मतलब डिफरेंस इज पाई बाई टू। अगला क्वेश्चन, so hopefully you remember what is the formula of fringe width? याद है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो अगला क्वेश्चन फिर, टू स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू दे दी, स्मॉल डी 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, मतलब कैपिटल डी की वैल्यू भी बता दी। द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड, मतलब जो आप लाइट यूज कर रहे हो वो 500 नैनोमीटर मतलब 500 × 10⁻⁷ मीटर है। तो व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ आपको पूछा है ना? फ्रिंज सेपरेशन मतलब फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज सेपरेशन मतलब फ्रिंज विड्थ, तो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 5×10⁻⁷ इंटू 1/10⁻³ तो कितना आ गया? 5×10⁻⁴, ऑप्शन नंबर ए। बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन। तो फिर फ्रिंज विड्थ पूछा है, फ्रिंज सेपरेशन मतलब फ्रिंज विड्थ। क्विक 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 क्विक। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्योंकि फॉर्मूलाज पहले याद नहीं होते हैं, दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट आल्सो कि यू डोंट रिमेंबर फॉर्मूलाज। अगला क्वेश्चन, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, द एंगुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज ऑन अ स्क्रीन ऑन अ डिस्टेंस स्क्रीन इज 0.1 डिग्री, द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स इज। पहले तो क्या क्या दिया है वो देख लो। वेवलेंथ दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, व्हाट इज थीटा? बीटा बाय कैपिटल डी, मतलब क्या? लैम्डा बाय स्मॉल डी। ये कितना है? 0.1। आपको पूछा स्पेसिंग बिटवीन टू स्लिट्स, स्मॉल डी, तो हो गया, यहीं से हो गया सॉल्व। तो व्हाट इज स्मॉल डी? व्हाट इज स्मॉल डी? व्हाट इज स्मॉल डी? लैम्डा बाय 0.1। सही है, गलत है? हाँ, वो आपको पता होना चाहिए कि ये डिग्री में है, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। तो रिमेंबर दिस इज इन डिग्रीज, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो लैम्डा बाई डी इक्वल टू 0.1 पाई बाय 180। आपको क्या चाहिए? स्मॉल डी। तो स्मॉल डी इज इक्वल टू 1800 लैम्डा बाय पाई। ओके, 1800 क्यों? क्योंकि ये 10⁻⁻1 नीचे आके कितना हो गया? हाँ, 10 हो गया, तो ये 1800 ऊपर जाएगा, शिफ्ट करोगे तो 1800 इंटू 6 × 10⁻⁻7 अपॉन पाई। इसको एग्जैक्ट सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, फॉर वेरी सिंपल रीजन, पाई की वैल्यू 3 मान लेते हैं, 1 एंड 2 18 2 36, 36। तो 36 इंटू 10⁻⁻5 मतलब 3.6 इंटू 10⁻⁻4। तो देखो उसके आसपास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Young's double slit experiment, the ratio of intensity of the maxima and minima in the interference experiment is 25:9. The ratio of width of the two slits, width of the two slits. तो सबसे पहले आपको क्या दिया है वो पता होना चाहिए।
मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब आई मैक्स बाय आई मीन, इसका रेशो कितना है 25/9। लेकिन आई मैक्स बाय आई मीन होता क्या है, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 ब्रैकेट स्क्वायर 25/9, बराबर, करेक्ट। अभी मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, मैं सॉल्व कर लूंगा, मुझे A1 A2 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज नॉट एन इशू हियर। आपको पूछा क्या है, रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ स्लिट। व्हाट इज विड्थ ऑफ स्लिट का कनेक्शन विथ एम्पलीट्यूड। विड्थ ऑफ स्लिट, ये जो स्लिट हम लोग यूज करते हैं ना, यंग्स डबल स्लिट में दो स्लिट यूज किए, इसका विड्थ W1 इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इसका वेट W2 इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, एंड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये पता होना चाहिए, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके थ्योरी में तो नहीं हुए, स्टेट बोर्ड में नहीं हुए, तो अभी पता होना चाहिए। तो विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इसके लिए फिर ना इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स है, तो मैं जो शॉर्टेस्ट है वो यूज कर लूंगा। आपको पता है इसको तुम इंटेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ I1 और अंडर रूट ऑफ I2। इंस्टेड ऑफ टेकिंग एम्पलीट्यूड हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट तो लेंगे ही, और साथ में ना I2 बाद में कॉमन भी निकाल लेंगे। तो क्या आएगा ये 5/3। अभी I2 रूट I2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो रूट I2 कॉमन निकाल लिया न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से और कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा रूट I1/I2 अपॉन, हाँ प्लस और माइनस तो होगा ही, वो तो कोई इशू नहीं है, +1 और -1 इक्वल टू 5/3। ये हो गया कैंसल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू रूट I1 रूट I2 +3, 5 इंटू रूट I1/I2 -5। सॉल्व कर लो इसको, 5 में से 3 गए, दो, तो 2 अंडर रूट ऑफ I1/I2 इक्वल टू 8, तो रूट ऑफ I2 इक्वल टू 4। और मैंने अभी बताया आपको, क्या बताया, विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो पहले इंटेंसिटी का रेशियो निकाल लो, तो क्या आएगा 16:1। I1/I2 स्क्वायर करोगे ना इसका, हाँ तो 16, बट as you know width is proportional to intensity, therefore ratio of width of slit is equal to ratio of intensities, तो आ गया 16:1, ऑप्शन नंबर डी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक मतलब शॉर्टकट मेथड। अगर आपको याद होगा, जो याद होना चाहिए नॉर्मली, अगर आपको याद होगा तो हमने ना आई मैक्स बाय आई मीन, इसको हमने ऐसा भी लिखा था, हाँ वेरी गुड। और मैंने अभी बताया कि विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। हमको वैसे भी रेशो चाहिए, हमको विड्थ का रेशो चाहिए, विड्थ का रेशो मतलब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का रेशो, और एम्पलीट्यूड के रेशो को तुम आर बोलते हो। तो ये क्या है 25/9 इक्वल टू, अभी आप यहां से स्क्वायर रूट ले लो, ये बन जाएगा 5/3 इक्वल टू R+1 अपॉन R-1, इसको तुम कर लोगे सॉल्व, तो आ जाएगा आपके पास 5R-5 इक्वल टू 3R+3, कुछ नहीं, सिर्फ क्रॉस क्रॉस, तो यहां से तुमको मिल जाएगा 2R इक्वल टू 8, तो R इक्वल टू 4, R इक्वल टू 4, बराबर। R होता है A1/A2, आ गया, बराबर। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, R स्क्वायर करता हूँ 16, मतलब मैं A1/A2 का स्क्वायर कर रहा हूँ, वो कितना है 16 है, और विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब विड्थ का रेशो आपको मिल जाएगा एम्पलीट्यूड के रेशो का स्क्वायर, R का स्क्वायर मतलब बेसिकली, तो हो गया 16:1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप थोड़े कम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ लाइट वेव्स from two coherent sources S1 and S2, there will be constructive interference at an arbitrary point P
द पार्ट डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए था, एन लैम्डा होना चाहिए था। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। हाँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तुम एक्सपेक्ट मत करना एग्जाम में। Interference fringes were produced in Young's double-slit experiment using light of wavelength 5000 angstrom. When a film of material 2.5 into 10 raised to minus 3 centimeter thick was placed over one of the slits, the fringe pattern shifted by a distance equal to 20 fringe widths. The refractive index of the material of film is. अभी ये सेम क्वेश्चन आपको स्टेट बोर्ड में भी आया था, मैं आपको वापस रिपीट करवा देता हूँ, तो थोड़ा ध्यान दो। हमारे पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न है, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में, यू हैव अ पैटर्न, और हमने लाइट यूज किया 5000 एंगस्ट्रॉम का। अब दोनों में से एक फिल्म के एक स्लिट के आगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट होती है, तो दोनों में से एक स्लिट के आगे आपने एक यहाँ पे थिन फिल्म रख दिया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऊपर वाले स्लिट के आगे फिल्म रख रहे हो तो पैटर्न ऊपर शिफ्ट होता है, नीचे रखोगे तो नीचे शिफ्ट होता है, राइट। तो इस फिल्म की वजह से पैटर्न शिफ्ट हो गया, और ये फिल्म का थिकनेस है 2.5 टू 10 टू -3। और कितना शिफ्ट हुआ, तो 20 फ्रिंज विड्थ शिफ्ट हुआ, 20 फ्रिंजेस शिफ्ट हो गए, 20 फ्रिंज विड्थ शिफ्ट हुआ। तो आपको पूछा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द फिल्म, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर फॉर्मूला? नहीं याद तो कोई बात नहीं, तो मैं अभी आपको डायरेक्टली शिफ्ट का फॉर्मूला बता देता हूँ। शिफ्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है म्यू इंटू टी इंटू म्यू -1, टी इंटू म्यू -1 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये होता है शिफ्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला। तो शिफ्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, म्यू -1 टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। लेकिन शिफ्ट हुआ कितना, 20 बीटा, वेयर बीटा इज फ्रिंज विड्थ। तो 20 फ्रिंजेस शिफ्ट हो गए, 20 फ्रिंजेस शिफ्ट हो गए। जिनको अभी भी इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, देखो इंटरफेरेंस पैटर्न में ब्राइट डार्क ऐसे बैंड्स होते हैं, सेंटर होता है ब्राइट। 2 स्लिट्स थे, ऐसा पैटर्न बना, फिर हमने एक स्लिट के आगे एक फिल्म लगा दिया, तो पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो गया। पैटर्न चेंज नहीं हुआ, पैटर्न शिफ्ट हुआ। कितना शिफ्ट हुआ, 20 फ्रिंजेस। और शिफ्ट का फॉर्मूला हमारे पास है, तो फ्रॉम 1 and 2 यू विल गेट सिंपली टी इंटू म्यू -1 कैपिटल डी बाय small d equal to 20 beta. What is formula for beta? Okay, very good. So formula for beta is lambda capital D by small d. तो capital D by small d हो जाएगा, कैंसल आउट। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से, आपको वैसे भी म्यू फाइंड करना है ना, तो t इंटू म्यू -1 इक्वल टू 20 लैम्डा, मतलब म्यू -1 इक्वल टू 20 लैम्डा बाई टी, मतलब म्यू इक्वल टू 20 लैम्डा बाई टी प्लस 1। ठीक है, कर लेंगे अभी। वेवलेंथ कितना था, 5000 एंगस्ट्रॉम, और थिकनेस कितना है, थिकनेस 2.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका 1 जा, ये हो गया 2 जा, बराबर, यहाँ तक क्लियर। दिस इज 10⁻⁷ और नीचे -5 तो -2 है, 40 इंटू 10⁻⁻2 0.4, तो 1.4 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a double slit experiment the distance between the slit is increased 10 times, मतलब स्मॉल डी की जो वैल्यू थी ना वो 10 टाइम्स कर दी, whereas their distance from the screen is halved, तो जो कैपिटल डी था उसको हाफ कर दिया। मतलब बेसिकली ऐसा है ना, जो स्मॉल डी था, उसको कितना कर दिया, 10 टाइम्स, तो डी डैश इज 10d, मतलब d2 इज 10 टाइम्स ऑफ d1 बोल सकते हो, और कैपिटल डी डैश इज d/2। तो आपको पूछा है कि जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ वो कितना होगा। तो फ्रिंज विड्थ एज यू रिमेंबर, हमने वेवलेंथ चेंज नहीं किया, रिमेंबर, हाँ। फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, मतलब फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो बीटा डैश अपॉन बीटा
इक्वल टू डी डैश बाय डी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो स्मॉल डी बाय, बराबर है ना, पक्का पक्का बराबर है, श्योर। तो डी डैश बाई डी इज 1/2, 1/2 है कि नहीं, यस। और स्मॉल डी बाई डी डैश, स्मॉल डी बाई डी डैश इज 1/10, तो 1/10, तो बीटा डैश इक्वल टू बीटा बाई 20, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो गया, बिकम्स 1/20। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न is 2.4 into 10 raised to -4 when red light of wavelength 6400 angstrom is used. How much will it change if the blue light of wavelength 4000 angstrom is used? क्योंकि ब्लू लाइट, विजिबल लाइट 400 एंगस्ट्रॉम नहीं हो सकता है, तो वो 4000 होना चाहिए था। तो क्वेश्चन ऐसा है, पहले क्वेश्चन समझ लो। जब हमने वेवलेंथ 6400 एंगस्ट्रॉम का यूज किया, तब हमारे पास फ्रिंज विड्थ था 2.4 into 10 raised to -4 मीटर। फिर जब हमने 4000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ यूज किया, तो कुछ नया फ्रिंज विड्थ बना होगा। हमको नया फ्रिंज विड्थ नहीं पूछा है, हमको पूछा है चेंज कितना है, तो आपको डेल्टा बीटा पूछा है। तो डेल्टा बीटा इज β1 माइनस β2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ 1 इज ग्रेटर देन वेवलेंथ 2, और अगर आपको याद होगा फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जब वेवलेंथ ज्यादा था तब फ्रिंज विड्थ ज्यादा था, जब वेवलेंथ कम हो जाएगा तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगा। तो बेसिकली आपको β1 माइनस β2 ऐसा चाहिए। क्लियर यहाँ तक, बराबर। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए β2 फाइंड करो। बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो β2 बाई β1 इक्वल टू λ2 बाय, अब कैलकुलेशन से सॉल्व करने का हर किसका अपना तरीका होता है, मैं तुमको बताता हूँ शॉर्टकट। क्योंकि तुम क्या करोगे, यहाँ से β2 फाइंड करोगे, β1 पता है, λ2 पता है, λ1 पता है, नहीं करना है, नहीं करना है। एक काम करना, एक सिंपल सा काम करना, तुमको β1 पता है कि β2 पता है, हाँ, तो मुझे β2 इक्वेशन में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो मैं β1 को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो क्या आया, 1 माइनस β2 बाय, हाँ लेकिन β2 बाय β1 कौन है, हाँ, तो 1 माइनस λ2 बाय λ1, ये है 2.4 इंटू 10 रेज टू -4। ये λ2 था 4000 और ये था 6400, यू नो, पता है तुमको ये 10/16, 5/8, तो ये 5/8 है बेसिकली, दिस इज 5/8। ओके, पूरा सॉल्व कर लेना, और ये आ जाता है आपका 5/8। व्हाट इज 1 माइनस 5/8, 3/8, डिवाइड होता है ना, तो 2.4 इंटू 10 रेज टू -4 इंटू 3/8, 8 1 जा 8, 0.3 जा 0.3, मतलब 0.9, तो 9 इंटू 10 रेज टू -5, 9, अच्छा 0.9 ही दिया हुआ है, ठीक है, 0.9 इंटू 10 रेज टू -4 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, टू डिस्टर्बेंसेस, मतलब दो वेव्स अराइविंग एट अ पॉइंट पी हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/3। तो एक पॉइंट पे ये दो वेव्स पहुंचे और फेज डिफरेंस था π/3। द इंटेंसिटी ऑफ दिस पॉइंट एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 इज। क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है, घुमा फिरा के पूछा है। आपको क्या बोला है कि एक पॉइंट है P जहां पे दो वेव्स पहुंचे, तो फेज डिफरेंस कितना था, π/3। अब उस पॉइंट पे, P पॉइंट पे इंटेंसिटी बताओ इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमने आपकी तो सॉल्व किया I0/2, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। तो पहले तो तुम मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड करो जो 4i आता है, और पता है ना, अभी तो देखा रिजल्ट इंटेंसिटी क्या होता है, 4i cos स्क्वायर π/2 फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। फॉर मैक्स इंटेंसिटी, एज यू रिमेंबर, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फाई की वैल्यू कितनी होती है, 0।
तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम आई मैक्स इक्वल टू 4i cos स्क्वायर 0। तो कितना आ गया, इसी को क्या बोला है, आई नॉट बोला है, क्वेश्चन में आई नॉट बोला है, वो है मैक्सिमम, क्वेश्चन में आई नॉट बोला है। अभी एट पॉइंट पी व्हाट इज फेज डिफरेंस, पाई बाई 3। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी आई आर विल बी 4i cos स्क्वायर पाई बाई 3/2 मतलब पाई बाई 6। ये 4i कितना है, आई नॉट है, तो cos स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब cos स्क्वायर 30। व्हाट इज cos 30, √3/2 उसका स्क्वायर 3/4। हाँ तो ये 3/4 आ गया, तो 3i0/4। तो ऐसा आंसर में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, two slits in Young's double slit experiment have width in the ratio 81:1। the ratio of amplitude, अरे क्या जोक है, W1/W2 is 81/1 but W1/W2 is equal to A1/A2 का स्क्वायर। तो आंसर आएगा आपका 9:1। तो ठीक, 9:1। तो ये क्वेश्चन क्या सॉल्व तो करना नहीं था, 81:1 का रूट ले लेते, 9:1 हो गया खत्म। इंटेंसिटी का रेशियो क्या आएगा, सेम 81:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a two slit experiment with monochromatic light, fringes are obtained on a screen placed at some distance from the plane of the slits. If the screen is moved by 53 into 10⁻³ meter, if the distance between the slits is 10⁻³ meter, the wavelength of light will be। अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो पूरा क्वेश्चन समझ लो बोला क्या है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट तुम यूज कर रहे हो, फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन एट सम डिस्टेंस, कैपिटल डी मान लेते हैं। अब हमने स्क्रीन को मूव किया, कितने से मूव किया, 53 into 10⁻³ मीटर से। तो जो न्यू डिस्टेंस होगा वो डी प्लस 53 into 10⁻³ या फिर डी माइनस, क्योंकि तुम स्क्रीन को पास में ला सकते हो तो माइनस होगा, दूर लेके जाओगे तो प्लस होगा। तो जब स्क्रीन को मूव करोगे टूवर्ड्स तो डी माइनस 53 into 10⁻³, अवे करोगे तो 53 into 10⁻³ प्लस होगा। अभी ये जो स्मॉल डी है वो बता दिया, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज 10⁻³ आपको पूछा है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो क्या करेंगे, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर क्वेश्चन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। गलत क्वेश्चन है, क्यों, देखो अभी ऐसा है ना कि फ्रिंज विड्थ क्या था, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। नाउ इफ आई टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो डेल्टा बीटा क्यू, मैं वेवलेंथ और स्मॉल डी को चेंज कर नहीं रहा हूँ, राइट। लेकिन अगर कैपिटल डी चेंज होता है तो बीटा भी चेंज होता है। हाँ तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए था कि ऐसा है। अब ऐसा है तो डेल्टा डी दिया हुआ है लेकिन डेल्टा बीटा दिया नहीं हुआ, पूछा क्या है, पूछा क्या, लैम्डा। तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ये सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है और इनफैक्ट गलत इंफॉर्मेशन देके रखी है, 53 into 10⁻³ नहीं दिया, नहीं है वो। तो वैल्यूज दे शुड बी गिविंग यू इज, डेल्टा बीटा की जो वैल्यू है ना वो दिया हुआ है 3 into 10⁻⁵। तो डेल्टा बीटा फ्रिंज विड्थ का जो चेंज है ना, डेल्टा बीटा वो 3 into 10⁻⁵। और डेल्टा डी मतलब कितने से मूव हुआ, वो वैल्यू भी गलत छापी हुई है, 5 into 10⁻² होना चाहिए था। तो गलत प्रिंटिंग है यहाँ पे, क्वेश्चन ही प्रिंटिंग गलत है। तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुट वैल्यूज। व्हाट इज स्मॉल डी, 10⁻⁻3। व्हाट इज डेल्टा बीटा, 3 into 10⁻⁵। व्हाट इज कैपिटल डेल्टा कैपिटल डी कितना है, 5 into 10⁻⁻2 बराबर 6000, क्योंकि 3/5 होता है 0.6। तो ये सॉल्व करोगे तो 6 into 10⁻⁷, तो 6000 एंगस्ट्रॉम।
तो क्वेश्चन इज रॉन्ग, तो ये वैल्यूज देने चाहिए थे वहां पे। ओके, तो रिमेंबर, इफ लैम्डा और कैपिटल डी और स्मॉल डी चेंजेस तो फ्रिंज विड्थ चेंज होने ही वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस में फ्रिंज विड्थ में कितना चेंज हुआ वो देना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन मिस प्रिंटेड है। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 16। टू मोनोक्रोमैटिक light waves of amplitude 3a and 2a interfering at a point have a phase difference of 60 degree. The intensity at that point will be proportional to, again a joke. Intensity is proportional to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi. a1 is 3a, तो 3a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3a इंटू 2a इंटू कॉस ऑफ 60। कॉस 60 हाफ होता है, तो 3a का स्क्वायर इज 9a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 12a स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया आपका 19a स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, yellow light of wavelength 6000 angstrom produces fringes of width 0.8 mm in Young's double slit experiment. If the source is replaced by another monochromatic source of wavelength 7500 angstrom and the separation between the slits is also doubled, then the fringe width becomes, so beta proportional to lambda by small d, क्योंकि हमने सिर्फ सेपरेशन ऑफ स्लिट को चेंज किया और हमने वेवलेंथ चेंज किया, वी डिड नॉट चेंज कैपिटल डी। तो कैपिटल डी जैसा था वैसा है। बराबर। आपको क्या पूछा है, फ्रिंज विड्थ बिकम्स मतलब बीटा 2, तो बीटा 2 बाय बीटा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 d1 बाय d2। व्हाट इज लैम्डा 2? हाँ, 7500, ओके, और दिस इज 6000। अभी तो बता देना कि ये फोर्थ और फाइव होता है ना? हाँ, वेरी गुड। व्हाट इज d1 बाई d2? 1/2, क्योंकि d2 इज 2 टाइम्स ऑफ d1, d2 इज 2 टाइम्स ऑफ d1, तो d1 बाई d2 ये कितना है? 1/2। पक्का ना? यस। तो अब बीटा 2 आ जाएगा 5/8। बीटा वन कितना है? 0.8। तो ये आ गया आपका 1 जा, ये हो गया 10 जा, मतलब 0.5 mm। 0.5 mm है क्या आंसर? नहीं तो फिर ओह, ऐसा कैसा हो गया? ये क्या हो गया, फिर आंसर क्यों नहीं आया? डबल है, तो d2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ d1 है, तो d1 बाई d2 1/2 है, बराबर है। तो क्या हो गया, ये कितना है? उससे पहले कितना था? पहले 0.8, अभी कितना आया? हाँ, तो क्या गड़बड़ है? क्वेश्चन नंबर 17 नहीं बराबर है आंसर। आंसर बराबर है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वापस से। आंसर तो बराबर है। ऑप्शन नंबर बी बोला है, लेकिन वहां पे लिखा 0.5 होना चाहिए, क्योंकि आंसर 0.5 ही है। अगला क्वेश्चन, अभी अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, क्योंकि चैप्टर है सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, इट्स टू सिंपल, लेकिन इंटरेस्टिंग है। टू सोर्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 2500 एंगस्ट्रॉम एंड 3500 एंगस्ट्रॉम, मतलब मोनोक्रोमेटिक तो नहीं है, आर यूज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट साइमल्टेनियसली। एक साथ दो सोर्सेस यूज कर दिए। विच ऑर्डर्स ऑफ फ्रिंजेस ऑफ टू वेवलेंथ पैटर्न कोइंसाइड। विच ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस मतलब ब्राइट फ्रिंज बोल सकते हो। विच ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस ऑफ टू वेवलेंथ पैटर्न्स कोइंसाइड। थर्ड ऑर्डर of first source, third order of first source and fifth of second, seventh order of first source and fifth of second, fifth order of first source and fifth of second,
फिफ्थ ऑर्डर ऑफ फोर्थ सोर्स एंड फिफ्थ, तो सेम ही है, दोनों ही नहीं आ सकते हो। पहले तो क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। मैं आपको ना ये डायग्राम से बता देता हूँ। ऐसा है, आपको पूछा है कि अगर हमने दो अलग अलग वेवलेंथ के सोर्सेज यूज कर लिए तो दो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे, बराबर ना। हम लोग नॉर्मली मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं, सिंगल वेवलेंथ तो एक पैटर्न, दूसरा वेवलेंथ तो दूसरा पैटर्न। तो ये जो दो पैटर्न है, इनका कौन सा ऑर्डर कोइंसाइड होगा, कौन सा ऑर्डर कोइंसाइड होगा। तो एक काम करेंगे, मान लेते हैं, इमेजिन ये स्क्रीन है और स्क्रीन का सेंटर है यहाँ पे, ठीक। तो दोनों दोनों ही केस में तुम वेवलेंथ कोई भी यूज कर रहे हो, दोनों केस में सेंटर तो ब्राइट होने ही वाला है, होने वाला है कि नहीं। यस, तो सेंटर इज गोइंग टू बी ब्राइट। पहले केस में वेवलेंथ कितना था, 2500 था, दूसरे में कितना था। हाँ, अब नॉर्मली यू हैव टू थिंक कि दोनों में से ज्यादा फ्रिंज विड्थ किसका होगा, 3500, क्योंकि फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, सही है। अब देखो ऐसा है, तो इसके बाद ऐसा पैटर्न चलता जाएगा, ऊपर नीचे दोनों साइड पे सेम चीज रिपीट होती रहेगी, मोर और लेस। तो व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इज कि दोनों का जो सेम ऑर्डर है वो तो कोइंसाइड हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि एक केस में फ्रिंज विड्थ ज्यादा है, फ्रिंज विड्थ ज्यादा मतलब ज्यादा स्पेस में कम फ्रिंजेस, दूसरे केस में फ्रिंज विड्थ कम है मतलब उतने ही स्पेस में ज्यादा फ्रिंजेस। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ होने वाला है, ओके। तो इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन अच्छा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। तो समथिंग लाइक दिस, वैसे तो आ ही गया ध्यान में तुमको, दोनों क्योंकि वेवलेंथ सेम नहीं थे, नहीं थे ना सेम, तो दोनों का सेम ऑर्डर ओवरलैप होगा क्या, नहीं, मतलब ये तो गया काम से। और क्योंकि दूसरा वेवलेंथ ज्यादा है, तो जब भी कोइंसाइड होगा दूसरे के नंबर ऑफ फ्रिंज कम होंगे और पहले के, बता दो अब, और भी बराबर, खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ सॉल्व करना ही नहीं है। जिनको अभी भी ध्यान में नहीं आया, तुमको ध्यान में नहीं आया क्योंकि तुमको शायद इंटरफेरेंस पैटर्न पता ही नहीं है। फिर interference pattern is a pattern in which center of the screen is bright, then you have dark, you have bright, you have dark, so on so forth। एक वेवलेंथ तो एक पैटर्न, दो तो दो। अगर दोनों सोर्सेस का वेवलेंथ सेम हो जाए, वेवलेंथ सेम मतलब दोनों केस में फ्रिंज विड्थ सेम होना, मतलब उस केस में एक के ऊपर दूसरा पैटर्न एग्जैक्टली ओवरलैप हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ सेम था क्या, नहीं। तो जिसका वेवलेंथ कम है उसका फ्रिंज विड्थ भी कम है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा है, बराबर। तो जिसका वेवलेंथ कम है उसके ज्यादा फ्रिंजेस होंगे, उतने ही स्पेस में दूसरे के कम फ्रिंजेस होंगे। तो पहले वेवलेंथ का ज्यादा ऑर्डर और दूसरे का कम ऑर्डर, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में था। पहले वेवलेंथ का कितना ऑर्डर, 7, दूसरा का कितना, 5th ऑर्डर। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इसमें सॉल्व करने से कुछ है ही नहीं। फिर भी सॉल्व करना है तो कर सकते हो। चलो मैं बता देता हूँ कि सॉल्व करना है तो क्या करेंगे। तो सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इससे एक फॉर्मूला है, एन लैम्डा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वेरी गुड, ट्रिक है ये, एन लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट। इस एन लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट का और एक फॉर्म में बाद बताऊंगा वो, मतलब एन वन लैम्डा वन इक्वल टू एन टू लैम्डा टू। तो एन वन बाई एन टू इज इक्वल टू लैम्डा टू बाई लैम्डा वन। लैम्डा टू कितना था 3500, और कितना था 2500, तो कितना आ गया 7/5। तो पहले के साथ दूसरे के 5 हो गया, गुड।